तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं मनरेगा पेमेंट के बारे में। काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि मनरेगा के पेमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा का पेमेंट लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है। लोग वहां पर मजदूरी तो कर देते हैं लेकिन उन्हें अपना पेमेंट नहीं मिलता। तो अब ये पेमेंट कब तक आप सबके खाते में आ जाएगा, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। इसको रिसर्च करने के लिए, इसको जानने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया। मैंने यहाँ पर सरपंच से कांटेक्ट किया, ग्राम विकास अधिकारी से कांटेक्ट किया, राजस्थान संपर्क में भी कांटेक्ट किया, मनरेगा का जो डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट किया और तहसील लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने कांटेक्ट किया। और उसके बाद जो मुझे कंप्लीट जानकारी मिली वही जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन भी रिसर्च की, तो आज की वीडियो में वो सब जानेंगे जो आप सबको पता नहीं है। अब मनरेगा का पेमेंट न आने का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो था बजट, कि बजट की कमी होने की वजह से लोगों को मनरेगा का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। और ये बजट की कमी सिर्फ मनरेगा में ही नहीं दिखाई दी, ये छात्रवृत्ति में भी है और जो पेंशन मिल रही है लोगों को उसमें भी है। और आमजन से भी मैंने जानने की कोशिश की तो उनका तो यही कहना है कि सरकार जब कोई भी स्कीम का लाभ बढ़ाती है तो वो स्कीम रुक जाती है। जैसे पेंशन बढ़ाई तो पेंशन पहले कंटिन्यू आती थी हर महीने, अब 3-3 4-4 महीनों की पेंडिंग चल रही है। और मनरेगा की जो दिन दिहाड़ी है, वो जो दिन थे वो बढ़ाए थे, यानी 125 दिन रोजगार देने की बात हुई थी। तो उसके बाद मनरेगा के पेमेंट अटक अटक के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने राजस्थान संपर्क में कॉल किया, उनसे पता किया, बात की, तो उनका कहना था कि बजट की कमी चल रही है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मनरेगा डिपार्टमेंट में कॉल करिए। तो वहाँ पर हमने कॉल किया, उनसे बात की, तो उनका भी यही कहना था कि अभी बजट की कमी चल रही है और जैसे ही बजट आएगा तो जो लोगों ने काम कर रखा है, जिनकी हाजिरी पूरी हो चुकी है, तो उनको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है अप्रैल तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि नया बजट आने के बाद ही उन सबको ये पैसे दिए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि बजट की कमी सिर्फ ये मनरेगा में नहीं चल रही है, वहाँ पर पेंशन में भी चल रही है, स्कॉलरशिप योजना में भी यानी छात्रवृत्ति में भी चल रही है। तो सब जगह पर ये बजट की कमी चल रही है। तो ये जैसे ही बजट आएगा तो आप सबके खाते में आपके पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ और नई बातें भी सामने आई, जिससे हमें पता चलता है कि ये कारण भी हो सकते हैं जिससे लोगों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में हो जाएंगे। तो जब हमने डिपार्टमेंट से बात की तो उनका कहना था कि अभी तो बजट की कमी की वजह से लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि मनरेगा में पैसे अब उसी अकाउंट में आएंगे जो आपका आधार से लिंक होगा, यानी जिसमें डीबीटी इनेबल होगी उसी अकाउंट में मनरेगा के पैसे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब कार्ड बनाते वक्त आपने जो खाता दिया उसमें आ जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर आपके किसी खाते में डीबीटी नहीं हो रखी, आपके किसी भी खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपको आपका मनरेगा का पैसा नहीं मिलेगा। ये करवाना कंपलसरी है और ये काम अभी ग्राम विकास अधिकारियों को और सरपंचों को दिया गया है ग्रामीण लेवल पर। तो वहां पर वो लोग ये काम करवा रहे हैं और इस महीने क्या कहते हैं ये काम कंप्लीट होने की भी यहाँ पर बात चल रही है। अब यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब तक तो हमें मनरेगा का पैसा आसानी से मिल रहा था, हमारा खाता भी लिंक था, हमारे पैसे भी आ रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया। तो अभी आधार वाला सिस्टम कर दिया गया है, जो आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में पैसे जाएंगे। तो इसमें एक यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट है उसमें पैसे जा रहे हैं ज्यादातर लोगों के, और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट भी धनाधन खोले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर एक बार डीबीटी इनेबल हो गई तो सरकार का जो पैसा है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है या फिर किसी और योजना का है, तो वो डायरेक्ट उसी खाते में जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी लोगों को जब मनरेगा का पेमेंट आएगा। लेकिन मनरेगा का पेमेंट जहां तक मुझे लग रहा है अप्रैल के बाद ही आएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा और जो मैंने सुना है और पता किया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको 1-2 हफ्ते की हाजिरी पहले ही दे दी जाए और उसके बाद कंप्लीट जो पेमेंट है वो आपका बाद में आए। जैसा पेंशन में हो रहा है, 3-3 4-4 महीनों की पेंडिंग चल रही है और 1 महीने की बीच बीच में दे दी जाती है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट पेमेंट बजट आने के बाद ही होगा। इसी के साथ अगर आपको यकीन ना हो तो आप राजस्थान संपर्क यानी 181 पर कॉल करके ये कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ उनको बोल सकते हैं कि आप मनरेगा डिपार्टमेंट में कॉल कनेक्ट करके दीजिए, वो भी आपकी कॉल वहां से कनेक्ट कर देंगे और वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात यही है कि बजट नहीं है, इस वजह से आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं हुआ तो बजट आने के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये 2 बातें मैंने आपको साफ साफ बता दी है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि हम आप सबके लिए बेहतर काम कर सकें और आप सबको बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मनरेगा के पेमेंट से संबंधित आप सबकी क्या राय है, आप सबकी राय जरूर जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या सोचते हैं कि एक मजदूर जो मनरेगा में काम करता है कुछ दिहाड़ी की आस में, उसके अगर पैसे ऐसे लटकेंगे तो कैसे चलेगा। आप सब अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।